आज हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले कैसे निकालें ताकि हमारी जो फसल है वो हमको अच्छा उत्पादन दे, ज़्यादा उत्पादन दे। क्योंकि कई किसान भाई जब धान की खेती करते हैं तो जो उनका डोज रहता है, पहला डोज और दूसरा डोज, उनमें वो कल्ले निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें डालते हैं जिनसे कल्लों का विकास हो, जिनमें कि न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैविक खादें भी होती है, जैविक उत्प्रेरक होते हैं, टॉनिक होती हैं। बहुत सारी चीज़ें किसान भाई खाद के साथ में प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फसल में कल्लों का विकास अच्छा नहीं हो पाता। तो क्या करना चाहिए ताकि धान की जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले करे? किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया कि हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जी किसान साथियों, हम बात करने वाले हैं कि धान की जो फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास कैसे हो सकता है, उस पर हम बात करने वाले हैं ताकि हमारी जो धान की फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकाले। धान की फसल में कल्लों का विकास कराने के लिए किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आपने एक बार प्रयोग कर ली धान की फसल में, तो आपकी धान की फसल में बहुत ज़्यादा कल्ले देखने को मिलेंगे। जो कल्ले आपकी धान की फसल नहीं बना पा रही थी, वो फसल भी आपकी कल्ले करने लग जाएगी। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसान साथियों, आपको जो खाद डालनी है पहले डोज में, दूसरे डोज में जो आपकी प्लानिंग रहती है कि कौन-कौन सी खादों को हमको मिक्स करके डालना है, वो खाद तो आपको डालना ही डालना है। लेकिन अगर आप इसको यूरिया के साथ में एक बार प्रयोग करते हैं उन खादों के साथ, तो आपको और बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है, जो रसायन है, वो है पैक्लोब्यूटाजोल। किसान साथियों, पैक्लोब्यूटाजोल का प्रयोग कई प्रकार की फसलों में किया जाता है और अधिकतर इसका प्रयोग स्प्रे के रूप में किया जाता है किसानों के द्वारा, क्योंकि स्प्रे इसका सस्ता पड़ता है। अगर आप इसका यूरिया के साथ में कोटिंग करके अगर आप खेत में छिड़काव करते हैं, तब भी आपकी फसल में इसका रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, करना क्या है आपको, प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया जो हम डाल रहे हैं खेत में, उस यूरिया में जैसे कि किसान भाई हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि 1 एकड़ में आप जैसे अगर यूरिया ले रहे हैं तो 40 से 45 किलो या 1 कट्टा जो यूरिया का बैग होता है वो हम 1 एकड़ में डालने की सिफारिश करते हैं 1 डोज में। तो हमको वो 1 कट्टा लेना है। उसमें आपको पैक्लोब्यूटाजोल का जो लिक्विड होता है, घोल होता है, उसको कोटिंग करना होता है। अगर आप कोटिंग करके फिर खेत में उसका प्रयोग करेंगे। यूरिया में अगर आप कोटिंग करके पैक्लोब्यूटाजोल का प्रयोग करते हैं, तो आपकी जो धान की फसल है वो कल्ले भी अच्छा करने लग जाएगी। जो कल्ले नहीं हो पा रहे थे, वहाँ भी कल्ले आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे कल्ले देखने को मिलेंगे। तो आपको इसका प्रयोग करना है और इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो दवा है, जो रसायन है, ये एक वृद्धि नियंत्रक है। जो लंबाई, जो वृद्धि होती है पौधों को, उसको रोक देता है। जो वृद्धि होती है वो जिबरेलिन हार्मोन्स के कारण होती है, क्योंकि पौधे का जो ऊपरी भाग होता है, जो टिप वाला भाग होता है, वहाँ पे जिबरेलिन नामक हार्मोन बनता है जो पौधों में वृद्धि को बढ़ाता है। लेकिन जो पैक्लोब्यूटाजोल जो केमिकल होता है वो वृद्धि को नियंत्रित करता है, जिबरेलिक हार्मोन के निर्माण को रोक देता है, जिससे कि पौधा फलों का निर्माण ज़्यादा करने लगता है, फूलों का निर्माण ज़्यादा करने लगता है, या फिर जो ब्रांचिंग होती है वो ज़्यादा होने लगती है। तो हम इसका जो प्रयोग करने वाले हैं वो यूरिया के साथ इसलिए करने वाले हैं ताकि हमारी जो धान की फसल है वो वृद्धि ना करके कल्लों का विकास ज़्यादा करे। और आप देखेंगे कि अगर आप इस प्रकार से इसका एक बार यूरिया के साथ कोटिंग करके प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में कल्लों का विकास अच्छा होगा। किसान साथियों, और भी चीज़ें हैं इसकी, जैसे कि इसकी क्या डोज रखनी है, हमको कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है। तो किसान साथियों, ये जो रसायन है पैक्लोब्यूटाजोल, ये आपको मार्केट में 2 प्रकार का मिलेगा। एक 40% में मिलेगा और एक 23% में मिलेगा। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। बस इसकी आपको डोज की ध्यान रखनी है, क्योंकि हम इसका प्रयोग यूरिया कोटिंग करके करने वाले हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जब हम कोटिंग करते हैं तो कोई भी दवा की मात्रा हमको थोड़ी ज़्यादा लगती है।
तो किसान साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 40% अगर आप पैक्लाब्यूटाजोल को लेके आए हो, तो 40% वाले पैक्लाब्यूटाजोल की जो डोज होती है वो 30 ml होती है स्प्रे में। लेकिन जब हम कोटिंग कर रहे हैं यूरिया के साथ तो हमको लेना है उसकी 50 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से। आप 40% वाला 50 ml पैक्लाब्यूटाजोल को अगर आप ले रहे हो तो उसको आपको 1 कट्टा या फिर 40 से 45 किलो यूरिया में कोटिंग करना है। तो आप करना क्या है, जब आप 40% वाला जो पैक्लाब्यूटाजोल है उसको लगभग 100 से 150 ml पानी के घोल बना लीजिए पानी के साथ, और उसको फिर आप यूरिया में कोटिंग कर लीजिए। तो वो आसानी से यूरिया में कोटिंग हो जाएगा, फिर आप उसको खेत में छिड़काव कर सकते हैं। या फिर जब आप 23% वाला पैक्लाब्यूटाजोल लेके आ रहे हैं तो आप उसकी 100 ml मात्रा को कोटिंग के रूप में प्रयोग करें। थोड़ी सी पानी की मात्रा आप मिला लेंगे तो वो जो 40 से 45 किलो जो यूरिया हमने लिया है उसमें आसानी से कोट हो जाता है। तो किसान साथियों, ये यूरिया कोटिंग में हमको थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा लगती है। अगर उसी चीज़ का आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको मात्रा थोड़ी कम लगती है। तो जो पैक्लाब्यूटाजोल होता है किसान साथियों, ये मार्केट में आपको कई कंपनियों का मिल जाएगा। आप जैसे कि टाबोली के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा जो 40% पैक्लाब्यूटाजोल आता है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि ये जो बॉटल आप देख रहे हैं ये टाबोली की आती है। टाबोली के नाम से मार्केट में आपको 40% वाला पैक्लाब्यूटाजोल मार्केट में अवेलेबल है, और दूसरा जो 40% वाला मार्केट में है वो विद्युत के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप कोई भी एक इसको खरीद के और कोटिंग करके प्रयोग करते हैं तो आपको धान की फसल में कल्लों पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आपको कोई एक लेना है, विद्युत या टाबोली, क्योंकि ये दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं और दोनों 40% वाले ही पैक्लाब्यूटाजोल हैं। आप कोई भी एक को ले सकते हैं, लेकिन जो डोज मैंने बताई उस डोज में आपको प्रयोग करना है। तो किसान साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।